मैं हमारे बीच में रिम्पी मैम है एज ए चीफ स्पीकर, और मैम बताएंगी हमें 6 बेसिक का लास्ट बेसिक 6th वाला। तो मैम आपको इनवाइट करना चाहूंगी मैं, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। रिम्पी मैम अनम्यूट कीजिएगा। थैंक यू मीनाक्षी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी को नमस्कार, आज जय सत श्री अकाल। जैसे कि मैडम ने बता दिया कि मेरा नाम रिम्पी है, मैं अमृतसर से हूँ और पिछले कुछ समय से इस आसियम बिजनेस को सीख रही हूँ। और मैं इतनी सक्षम तो नहीं हूँ अभी कि किसी को सिखा सकूं, लेकिन जो सीखा है उसे प्रैक्टिस में लाने के लिए मुझे थैंक करती हूँ कि इस सिस्टम का और यूम का और अपने सब महिला सशक्तिकरण का कि मुझे इस मौका दिया गया कि मैं 6 बेसिक का 6 पॉइंट पर बात कर सकूं। जैसे कि आज तक शुरुआत में हम कैसे करते कि हमारा प्लान होता है मार्केटिंग प्लान, जो कि एज ए रूबी मैम ने दिया और बहुत ही अच्छा था। थोड़ा डिस्टर्बेंस जरूर थी, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन जितना भी दिखाया प्लान मैम ने बहुत अच्छा प्लान था और प्लान में कोई कमी नहीं है और सिस्टम में भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम जब उसे सीखते हैं, किसी भी चीज को सीखते हैं और उसे करते हैं प्रॉपरली, तो हमें खुद पता चल जाता है कि हमें कैसे इसमें आगे बढ़ना है। यदि हम किसी चीज पर विश्वास कर लेना कि हमें आगे बढ़ना है, हमें इसमें कुछ प्राप्त करना है, तो उसे सीखना पड़ेगा। और आज 8-10 दिन हो गए हैं कि हम 6 बेसिक के किसी न किसी एक टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं और मैं देखता चाहती हूँ कि आज 6 बेसिक आसियन के हम सबने 5 बेसिक हो गए हैं, लेकिन आज कितने जनों को याद है कि पहले 5 पॉइंट कौन कौन से थे? और इसमें मैं सुमन मैम आपको ना 2-3 जनों को अनम्यूट करना होगा, जिनकी मैं आवाज देती हूँ आपको। इसमें कैमरा ऑन है उनका। अंजना राणा मैम को इनवाइट कीजिए। जय मैम। जय जी। देखिए हम 6 बेसिक पे पॉइंट देख रहे थे। आज तक हमें जिनकी पूरी जानकारी मिली है कि कैसे कैसे हमें 6 बेसिक फॉलो करने हैं। उसमें से आप बताइए कि तीसरा पॉइंट क्या है 6 बेसिक का? मैम तीसरा पॉइंट है कि ये आपने उसको कॉल करें और आमंत्रित कैसे करें, कॉन्टैक्ट ऑफ इनवाइट। हाँ कॉन्टैक्ट, हाँ जी कैसे इनवाइट, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, ये है हमारा तीसरा बेसिक, जिसमें कि हमें सिखाया गया था। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू, जो कि सभी को होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट मैम आप लीला रावत मैम। ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आप 4th पॉइंट बताएंगी कौन सा था अपना 6 बेसिक का? 4th पॉइंट जी, प्लान शो जी, और प्रोडक्ट को कैसे हम सेल करें। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है जी। देखिए वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर कि हम जो भी सीख रहे हैं, क्योंकि हमारी ये जो है ना पूरी कॉपी मैं कर रही हूँ किसी सीनियर अपलाइन की, और आज का जो भी 6 बेसिक है उन्होंने जैसे हमें पूछा था ना, बहुत से साथी हमारे जूम मीटिंग में उसको क्लियर नहीं कर पाए कि कौन सा बेसिक कौन सा है, क्योंकि हमें याद करने की ही नहीं रहती कि हम याद नहीं रख सकते 6 बेसिक। यदि 6 बेसिक नहीं हम याद रख सकते तो हम कैसे आगे काम करेंगे, कैसे हम टीम को बिल्ड करेंगे। और ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि कहते हैं कि जब
सीखना है तो सीखना पड़ेगा, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। और आज का जैसे पॉइंट है कि स्टार्टअप मीन्स डुप्लीकेशन करना, किसी भी चीज को डुप्लीकेट करना। हम जो होंगे हमारी वही कॉपी बनेगी ना, जैसे किसी भी को डुप्लीकेट करते हैं, आधार कार्ड, जैसे आधार कार्ड का डुप्लीकेट निकालना है, उसकी इंक फीकी होगी, तो जब भी हम मशीन में से निकालेंगे तो क्या उसकी प्रॉपर कॉपी पूरा जैसे कि ब्लैकनेस निकलेगी, उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं फोटो आएगी, फोटो कॉपी करेंगे तो यदि वो पूरा प्रॉपर सही होगा तो मशीन से पूरी क्लियर फोटो निकलेगी। उसी तरह यदि हम सीखे हुए होंगे तो हम अपनी टीम को प्रॉपरली डुप्लीकेशन कर सकेंगे। आज हम ज्वाइनिंग के पीछे भाग रहे हैं कि हाँ यहाँ से भी ज्वाइनिंग निकला है, यहाँ से भी ज्वाइनिंग निकला है। क्या हमारा बिजनेस सिर्फ ज्वाइनिंग करने का है? जी नहीं, हमारा बिजनेस डुप्लीकेट करने का है, लीडर्स पैदा करने का है। और लीडर कहाँ से पैदा होंगे? जिन लोगों को हम ज्वाइन करवाते हैं उनका सही से स्टार्टअप कर सके। सही से स्टार्टअप कैसे करेंगे, इसके कुछ 10 पॉइंट हैं, मैंने नोट किए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप यदि इन पॉइंट्स को नोट कर लें और बार बार देखेंगे, याद करेंगे, सो जब देखेंगे उन नोट्स को आपको रिमाइंड होगा कि हमें ऐसे डुप्लीकेट होना है, ऐसे दूसरों को डुप्लीकेट करना है। तो जो हो सके तो आप कॉपी पेन रखिए अपने पास ताकि इन पॉइंट्स को नोट कर सकें। हमारा पहला स्टार्ट, जैसे कि हमें इसमें कुछ 10 पॉइंट जो मैं कह रही हूँ, उसका फर्स्ट टॉपिक है नई ज्वाइनिंग होने के 48 घंटे के अंदर अंदर आप उस व्यक्ति के साथ बैठकर उसको राइट डुप्लीकेशन करें। नई ज्वाइनिंग होने के 48 घंटे के अंदर अंदर आप उस व्यक्ति के साथ बैठकर राइट डुप्लीकेशन करें। राइट डुप्लीकेशन करें यानी कि उसे अपने सिस्टम की जानकारी दें। और इसका दूसरा क्वेश्चन है, उससे पूछे आज 2 क्वेश्चंस, उनसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं कि व्हाई ज्वाइन आरसीएम, आपने आरसीएम ज्वाइन क्यों किया? हम में से किसी को भी आरसीएम ज्वाइन क्यों किया जब पूछा जाए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर होगा कि हमारा ही नहीं सबका तकरीबन यही फर्स्ट आंसर होगा कि हमने आरसीएम इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि इनके प्रोडक्ट हेल्दी हैं और हम अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हैं और इसमें पैसा मिलेगा। जब पैसा हम चाहते हैं, जिसका आंसर पैसा होगा उसके तो ड्रीम्स हम आसानी से क्लियर। सॉरी फोन आ गया था बीच में। यानी कि जिसका तो जवाब क्लियर है कि हमें उसमें पैसा कमाना है तो उससे तो हम काम करवा लेंगे, लेकिन जो कहता है हमारे हेल्दी प्रोडक्ट हैं और हम उसे यूज करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ सही करना चाहते हैं, तो उनसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है, क्या आप सिर्फ अपनी हेल्थ को लेकर सही करके और आराम से घर बैठ जाना चाहते हैं? और घर बैठते हैं तो क्या आपको जो आपको हेल्थ बढ़िया होती है तो क्या आप दूसरों को उस अपने जानकार, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, रिलेशनशिप को क्या उन्हें भी हम हेल्दी करना चाहते हैं? यदि कहेंगे हाँ यस, तो कहना कि करना क्या है, यही करना है, हमारा बिजनेस ही यही है, खुद हेल्दी रहो और दूसरों को हेल्दी करो और इससे पैसा कमाओ। जी हम ऐसे ही करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे और इससे उसके साथ बैठकर जो कहता है कि हाँ यस मुझे ये काम करना है, ठीक है, तो उसकी मेक ए लिस्ट इमीडिएटली। उसका दूसरा आंसर उसका यानी कि जो वो करना चाहता है तो उसको मेक ए लिस्ट इमीडिएटली ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट। हमें तुरंत उसके साथ बैठकर उसकी ड्रीम्स की और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवानी है। हम लिस्ट बनवानी है जो कॉन्टैक्ट्स और उनके जानकार हैं उनके ड्रीम्स की। पहले तो हमें उनके ड्रीम्स जगाने हैं, कैसे कैसे, क्योंकि जो भी हमारे साथ आरसीएम में ज्वाइन हुआ है ये तो है नहीं कि बिल्कुल फ्री है और वो यानी कि कोई काम नहीं कर रहा है। तकरीबन सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और जो फ्री भी हैं यानी कि कोई काम नहीं कर रहे, वो भी कहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा काम चाहिए जो तुरंत पैसा दे।
जहाँ उसके कुछ ड्रीम है तो ये ड्रीम को जगाकर हमें उनकी लिस्ट बनवानी है। उनके जैसे बड़ा आपके पास लग्जरी घर है, कुछ लोग हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास हैं ऐसे हैं, उनके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्हें समय की दिक्कत आती होगी। उनको समय प्राप्त करने के लिए, समय फ्रीडम के लिए हमें इनवाइट करना चाहिए कि आप में इसमें पैसा तो आएगा ही आएगा, आपको दौलत मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, क्योंकि दौलत तो सबके पास होती, शोहरत नहीं होती, नाम नहीं होता। हमें नाम के लिए, फेमस के होने के लिए और अपने टाइम को फ्रीडम करने के लिए बहुत से अवसर इस नेटवर्किंग में मिलेंगे, और ऐसे उनके ड्रीम्स हम जगाकर उनसे लिस्ट बनवाएंगे। लिस्ट कम से कम 200 लोगों की होनी चाहिए, कम से कम 200 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट मेरा यही है कि उनकी लिस्ट बनवानी है कम से कम 200 लोग की। हम लिस्ट क्या बनाते हैं, कहाँ स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर 200 तक, ठीक है, गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे 200 तक। लेकिन हमें यानी कि न्यू पर्सन से लिस्ट बनवानी है तो 200 से शुरुआत करें, 200 से शुरुआत करें, तो यानी कि 1 तक कराइए। उन्हें कहना 1 से शुरुआत हो रही है, आप 1 तक कराएं। और ऐसा नहीं है कि हमें डिसाइड करना है कि कौन ज्वाइन करेगा, कौन ज्वाइन नहीं करेगा। आप सोचिए कि हमारे घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, जो कुछ भी है, उसमें हम लोगों को बुला रहे हैं। हम कुछ लोग शादी ब्याह में तो हम देते हैं ना कि हमें इस रिश्तेदार को बुलाना है, उस रिश्तेदार को, जो आप उससे लेकर बाद में आप अपने घर में आने वाला दूध वाले से, अखबार वाला, जहाँ सब्जी वाला को, ऐसे लोगों को तक रखना है, क्योंकि हमें परचेजर भी चाहिए, लीडर भी चाहिए, और हर एक की लिस्ट बनानी है, हर एक को बताना है। खुद डिसाइड नहीं करना कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, खुद डिसाइड नहीं करना कि इसमें सिस्टम में कौन आता है और कौन नहीं आता है, ऐसे लिस्ट बनानी है। और 4th पॉइंट है अरेंज होम मीटिंग। न्यू प्रोस्पेक्ट के घर में, न्यू व्यक्ति के घर में हमें एक मीटिंग अरेंज करनी है, होम मीटिंग अरेंज करनी है, जिसमें 5 से लेकर 15 लोग तक, 20 तक लोग तक होंगे। उस होम मीटिंग में अपने सीनियर हमें जाकर उनके साथ होम प्लान करना है, वो मीटिंग करनी है। और उसके बाद 5th पॉइंट है हमारा फर्स्ट 5 प्लान शो विद हिम। फर्स्ट 5 प्लान शोज विद हिम। अपलाइन जो है, जैसे हमने ज्वाइन करवाया है किसी को, तो उसके न्यू पर्सन के साथ 5 प्लान हमें खुद देने हैं, खुद 5 प्लान शो करने हैं, ना कि उससे करवाने हैं, खुद 5 प्लान शो करने हैं। उसके नेक्स्ट है 6 पॉइंट, नेक्स्ट 5 प्लान शोज बाय द न्यू पर्सन। 6 पॉइंट है नेक्स्ट 5 प्लान शोज बाय द न्यू पर्सन। अगले 5 प्लान हमें उस न्यू पर्सन से करवाने हैं साथ में रहकर। हमें 5 प्लान न्यू पर्सन से करवाने हैं साथ रहकर। 5 प्लान पहले हमने दिए और बाद में 5 प्लान उस न्यू पर्सन से करवाने हैं, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, उसे प्लान सीखने का। उसने पहले से क्लियर कर दीजिए कि 5 प्लान तो मैं आपके साथ दूंगा, ठीक है। उसके बाद के 5 जो प्लान होंगे खुद आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि बिजनेस आपका है और आपको करना है। मैं आपके सपोर्ट में खड़ा रहूंगा हमेशा, लेकिन प्लान शो आप करेंगे। क्योंकि यदि हम अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को, न्यू पर्सन को प्लान खुद करने की आदत डाल देते हैं कि हम जहां जाएंगे आपके साथ हम ही प्लान करेंगे, और आगे उनको प्लान करना सिखाते नहीं है, जब वो थोड़ा शर्म करते हैं, जो सीखते नहीं है, लेकिन हम बार बार प्लान देते रहते हैं उनके साथ, तो वो लीडर नहीं बन पाएंगे, उनसे बिजनेस नहीं बिल्ड हो पाएगा। क्योंकि हम किसी भी पर्सन को 20 लोगों को कम से कम या 30 लोगों को वक्त दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोगों को हम वक्त नहीं दे सकते। और हमारा बिजनेस है कि हर रोज काम करें, चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटे, हमें काम करना है।
और इसमें पार्ट टाइम करने का भी है। और यदि पार्ट टाइम हमारे पास 10-15 लोग हैं काम करने वाले, तो क्या हम उन सब लोगों को समय दे सकेंगे? क्योंकि समय सबके पास पार्ट टाइम का शाम को होगा, या किसी के पास सुबह का होगा, जब 15-20 लोगों को हम समय नहीं दे सकेंगे। इसलिए हम न्यू प्रोस्पेक्ट को, अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को प्लान करना सिखाएंगे, बातचीत करनी सिखाएंगे, ताकि वो हमेशा आपसे सीखकर आगे डुप्लीकेट कर सके, वो भी ऐसा कर सके। 7th पॉइंट है हमारा ड्रेस कोड। हमें कहीं भी जाना है, कहीं भी प्लान करने जाना है, तो हमें प्रॉपर ड्रेस कोड में होना चाहिए। हम लेडीज के लिए तो आरसी में ड्रेस कोड की सुविधा, जैसे आप लोग हिमाचल वगैरह से वहां रहते हैं तो साड़ी पहनते होंगे, हमारे पंजाब में साड़ी वगैरह नहीं पहनते। तो हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हम जैसे कहीं जाते हैं तो कौन सा ड्रेस डेली आरसीएम का पहने, क्योंकि पैंट शर्ट हर एक लेडीज नहीं पहन सकती। मेरे पास कुर्ते भी हैं आरसीएम के, लेकिन वो गर्मियों के हैं और 3-4 वैरायटी में आ रहे हैं, एक ही तरह के आ रहे, हमारे में आती है प्रॉब्लम्स। लेकिन जहां आपको सुविधा मिलती है, साड़ियां बहुत है आरसीएम में, और आप सब जहां भी आए प्लान करने जाएं, हो सके तो आरसीएम की साड़ी ही पहन के जाएं, ताकि हम उन दूसरे लोगों को बता सके कि हमारे पास आरसीएम में कपड़ा आता है और जो क्वालिटी का आता है हम पहनते हैं, अच्छा है, सुपीरियर है। तो दूसरे जी मैम। नहीं मैम, कुछ नहीं बोला किसी ने। ठीक है जी, मुझे ऐसा लगा जैसे आवाज इसकी ना आवाज बहुत कम है। तो हमें प्रॉपर ड्रेस कोड में होता है। जेंट्स के लिए तो ऐसा है कि आरसीएम में कपड़े पहनने से पैसे आते हैं, तो उन्हें दिन में 2 बार 3 बार कपड़े चेंज करने चाहिए, और आरसीएम के कपड़े पहनने चाहिए। बार बार कपड़े पहनेंगे, धोएंगे, वॉश करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, और प्रॉपर ड्रेस कोड में होना चाहिए। और 9th पॉइंट है हमारा, सॉरी 8th पॉइंट, डोंट स्टार्ट हिज सेकंड ग्रुप। Don't start his second group very early. Don't start his second group very early. हमें बहुत जल्दी don't start his second group very early. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि आप सेकंड ग्रुप, हम फर्स्ट ग्रुप चलाएंगे और आप ए लेग और बी लेग, जैसे कहते हैं कि हाँ सीनियर ज्यादातर कमिटमेंट होती है, कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए, आप काम कीजिए, आपकी बी लेग में चालू कर देता हूँ, आप बी लेग आप ही चालू कर लीजिए और ए लेग में हम बिजनेस करेंगे। हमें कभी भी गलत कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए किसी से भी कि हम आपकी ए लेग चलाएंगे और बी लेग आप खुद चला लीजिए, और इससे आपको हमारी सपोर्ट होगी। क्योंकि इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, कम से कम 5-7 ज्वाइनिंगे ए लेग में लगाकर उसकी बी लेग का बाद में चालू करवाइए। जहाँ डिवाइड कर दीजिए कि ससुराल पक्ष के रिश्तेदार ए लेग में होंगे, मायके पक्ष के रिश्तेदार बी लेग में होंगे, ऐसे ऐसे कुछ डिविजन, जब फ्रेंड सर्कल ए लेग में होगा, जब बी लेग में होगा, ऐसे उनका डिवाइड करके ए लेग और बी लेग को मेंटेन करिए। क्योंकि यदि हम किसी की बी लेग ज्वाइन करा देते हैं, शुरुआत करवा देते हैं बी लेग की, और वो 4-5 प्लान 10 लोग 20 लोगों से मिलकर 5-7 ज्वाइनिंगे लगाकर और नेगेटिव हो जाता है किसी कारणवश, वो बिजनेस छोड़ देता है, तो उसकी जो बी लेग के लोग होते हैं उनमें से 1% काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसके सपने होते हैं, उसके ड्रीम्स होते हैं। लेकिन जैसे कल सुमन मैम ने कहा कि कहते हैं कि जब अपलाइन छोड़ती है ना काम, तो वो अपने डाउनलाइन को कहती है कि बिजनेस छोड़ दो। बहुत जगह होता है कि ऐसा कहते हैं कि अब आप करना छोड़ दिए, मैंने भी छोड़ दिया, लेकिन जो वो छोड़ेगा भी नहीं, लेकिन वो एक साइड पर अटका रह जाएगा, उसके नीचे बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉपरली कभी भी आइडिया टर्मिनेट ना हो, और जो लोग लगे हुए हैं वो कभी भी
खराब ना हो, क्योंकि इसमें लोग कहते हैं कि जी अपलाइन की यही कमिटमेंट थी, और जो हम अपने डाउनलाइन से कमिटमेंट करेंगे ना, वही हमारी डाउनलाइन भी कमिटमेंट करेगी। तकरीबन ऐसा ही होता है, क्योंकि जो हम डुप्लीकेशन का जो बिजनेस है, और इसमें हमें किसी की भी बी लैग स्टार्ट करने में ज्यादा जल्दी नहीं करनी। और तीसरा पॉइंट, 9th पॉइंट है स्टार्ट हिज सेकंड ग्रुप। 9th पॉइंट है स्टार्ट हिज सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप वंस। स्टार्ट हिज सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप वंस। बारी बारी करके हमें उनके सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप चालू करवाने हैं। स्टार्ट हिज सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप वंस, एक एक करके। पहले हमें ए लेग में उससे ज्वाइनिंग डलवाई, और काम करने वाला होगा तो उसकी बी लेग चालू कीजिए। और यदि वो प्लान सीख लेता है, 5 प्लान खुद करने हैं और 5 उसके बाद उनसे करवाने हैं 5 प्लान साथ रहकर। और यदि वो 5 ज्वाइनिंग निकाल ले, इधर ए लेग में लग गई और उसके प्लान सीख लिया, तो उसकी बी लेग चालू करवाइए, बी लेग चालू करवाइए। और अगर वो अच्छा कर रहा है, उसमें कुछ देख रहा है कि हाँ भी इसकी ग्रोथ हो रही है और थोड़ा रूटीन में चल रहा है, तो उसकी तीसरी लेग भी चालू करवाइए। और इसी तरह तीसरी लेग, फोर्थ लेग चालू करवाकर आप उसे बिजनेस में अच्छी तरह ला सकते हैं। और ठीक है, और उनसे प्रॉपर प्लान करने के लिए वही बात आएगी कि हमें प्रॉपर ड्रेस कोड में ही हमेशा प्लान होना चाहिए। 10th पॉइंट है ऑलवेज बी टारगेट ओरिएंटेड। ऑलवेज बी टारगेट ओरिएंटेड, कि हम उसे छोटे छोटे टारगेट लेकर और हमेशा एक्टिव रहने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहे कि हमें ये काम करना है, ऐसे करना है। जो सीनियर कहते हैं उनके हिसाब से, अपलाइन के हिसाब से अपना काम करते रहना। क्योंकि इस सिस्टम में है कि जो हमारी अपलाइन कहती है ना, वो हमें आंख बंद कर लेना चाहिए काम। क्यों, कभी भी हमारी अपलाइन हमसे धोखा नहीं करेगी, हमें कभी भी चीट नहीं करेगी और हमारा कभी बुरा नहीं करेगी। अपलाइन ऐसी होती है जो कि सोचे हम जैसी अपलाइन चाहते हैं और वैसी अपलाइन हमें भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबको चाहते हैं कि हमें बेस्ट मिले, हमें बेस्ट मिले, और हमें भी तो बेस्ट बनना होगा ना। क्योंकि हमारी डाउन में यदि एक भी लोग, एक भी पर्सन ज्वाइन हो गया है, तो हम भी अपलाइन हैं, तो हमें भी अपनी अपलाइन की तरह अच्छे बनना होगा। जैसे ही हम अपलाइन दूसरों से चाहते हैं, वैसे ही अपलाइन हम खुद बनने, तो हमारा बिजनेस बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और सही तरीके से, सही सिस्टम को हम फॉलो करें, तो हमारे बिजनेस में ग्रोथ हमारी 100% क्या 200% पक्की है, यदि हम अपने अपलाइन के हाथ पकड़कर चलते रहेंगे कि जैसा कहते हैं वैसा करते रहेंगे। क्योंकि उन्होंने हमसे पहले शुरू किया है और सीखा है। ये बिजनेस ही सीखने का और सिखाने का है। और यदि हम अपने दिमाग से काम करेंगे ना इसमें, तो कभी सफर नहीं होंगे। क्योंकि उसमें सफलता आती है जब हम किसी से सीखे हुए पर्सन से सीख के काम करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो उसकी ABCD हमें आनी चाहिए। और ABCD किससे सीखेंगे? हम अपने किसी गुरु से, अपने टीचर से सीखेंगे। वही अपलाइन भी हमारी टीचर है, हम उनसे प्रॉपर प्लान करना सब कुछ सीख सकते हैं। और थैंक यू मैम, भी यहीं तक थी मेरी जानकारी। और मैंने जिनकी जो कॉपी की है उनका नाम भी बता देती हूँ। आप ग्रेट लीडर है अमृतसर के अजय शर्मा जी, और हमारी ग्रेट अपलाइन सरदार सरबजीत सिंह, दोनों के लिए भी तालियां चाहती हूँ मैं। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। थैंक यू मैम। तो मेरा फोन था। आपने तो एक पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट कवर कर दिए मैम, सो ब्यूटीफुल। और जैसा आपने कहा A लेग और B लेग, इसमें मुझे भी अक्सर कंफ्यूजन हुआ करता था कि जैसे कोई लोग हमने ज्वाइन करा दिए है ना, और वो काम नहीं कर रहे हैं, प्लान शो में नहीं आता है, लेकिन वो फिर भी 1-2 ज्वाइनिंग लेके आ गए, जस्ट ये बता के कि केवल शॉपिंग करनी है
और मतलब काम वाम ज्यादा नहीं करना, अगर इनकम चाहिए तो काम करना है और अगर सेविंग चाहिए तो शॉपिंग करनी है। तो उनकी ज्वाइनिंग हमें बी लेग में नहीं लगा के ए लेग में ही लगानी चाहिए। तो आपने यही पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर किया है, मैं कंफर्म करना चाहूंगी, है ना रिम्पी मैम? हाँ जी मैम, यही है ना? हाँ, तो मैंने ऐसी गलती की थी स्टार्टिंग में कि सबकी बी लैक खोल रही थी मैं। जिसने जो ज्वाइनिंग ले आया, 1 ज्वाइनिंग 2 ज्वाइनिंग, तो मैं सबकी बी लैक खोल रही थी और फिर रिजल्ट वही हुआ कि वो 2 ज्वाइनिंग के बाद तीसरी चौथी आई नहीं कभी। फिर वो जो 1-2 लोग भी लगे थे वो भी नेगेटिव हो गए। तो फिर अब मैंने, वही होता है ना, गलतियों से सीखता है इंसान, तो अब उन बी लैग वालों को भी इधर ए लैग में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो अपना ही काम डबल कर दिया है। तो ये बात मुझे पहले पता होती तो वो गलती मैं नहीं करती। नहीं नहीं, बिल्कुल 1-2 ज्वाइनिंग भी लाते हैं तो उनकी आप उनकी कॉमन लेग में लगा सकते हो, जो उनकी कॉमन लेग होती है ना, हाँ जी, जो उनकी ए कॉमन लैग लेग में लगाते रहे। और अगर प्रॉपर सिस्टम में आ गया व्यक्ति, प्रॉपर प्लान आपकी मीटिंगों में आ रहा है, सिस्टम में आ गया, अपलाइन को फॉलो कर रहा है, आपको लगता है कि ये आ गए सिस्टम पे और कर सकते हैं, फिर आप उनकी बी लेग आप आराम से खोल सकते हो। जी लेकिन मैम। अगर कोई व्यक्ति कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी कोई इंटरेस्ट नहीं, तो फिर उनकी एक आधा ज्वाइनिंग को फिर उनका लटका के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर सके जो उनकी बी में आपने लगाया, जी और जी वो फिर जी। बी में लगने की वजह से बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। हाँ जी। तो इसलिए हमने कोशिश यही करनी है कि उन्हीं की डाउन में लगाइए आप, बस उनकी कॉमन जो लेग होती है उसमें लगा दीजिए। जी मैम, बिल्कुल। तो ये गलती हुई है मुझसे शुरुआत में, हालांकि जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं काम आरसीएम में, तो स्टार्टिंग में अगर कोई है तो इस चीज से एक बड़ी सीख ली जा सकती है। तो उसके बाद मैंने यही किया, अब मैं गलती नहीं दोहरा रही हूँ, अब मैं सबको ए में ही लगा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम अपनी इंफॉर्मेशन बताने के लिए, और होप सबके लिए बहुत यूजफुल होगी। आगे बुलाना चाहेंगे बीना गैरोला मैम को। मैम अनम्यूट कीजिएगा। जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम। आपकी होस्टिंग गजब की। रिम्पी मैम का भी ये बहुत ही अच्छा वो था मैम, बहुत ही अच्छा जानकारी दी। ये छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं जिससे हम लोगों का बिजनेस अच्छा नहीं होता है।